जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं ये सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, सुमन आंटी के चैनल पे। और सुमन आंटी, मैं आपके चैनल पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ ना आंटी, ये आपके ही चैनल पे अभी मैंने सुना है। तो गुरुजी ने मुझे मतलब जो मैंने गुरुजी के आगे अरदास रखी थी परसों, तो संगत जी कुछ ऐसी बात हो गई थी बेटे के ऑफिस में, तो उसने मुझे बताया तो नहीं, पर मैंने ना उसके फ़ोन पे मैंने सुन लिया था कि ऑफिस में क्या बात हुई है। तो मेरा मन परेशान सा हो गया था संगत जी, बहुत परेशान सी हो गई थी मैं। उसने मेरे से अभी तक नहीं बात करी। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी के आगे अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी, मेरे बच्चे के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। और आजकल संगत जी नौकरियाँ हैं ही कहाँ। छोटी-सी गलती पे ऑफिस में ऑब्जेक्शन हो जाता है। तो मैंने गुरुजी के आगे अपने मन ही मन अरदास करी। और बुधवार की उसकी छुट्टी होती है, फिर दूसरे दिन वो ऑफिस गया, तो मैंने उसके ऑफिस के जाने से पहले भी अरदास करी थी। और जब वो गया मैं अरदास करी और मैंने मंत्र जाप किया गुरुजी का। गुरुजी, ये मेरी अरदास कबूल करना, और एक माँ की अरदास तो आप ज़रूर कबूल करते हो। तो ऑफिस में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मेरे बेटे के ऊपर जो भी कोई ऐसी बात है, आप अपने आप देख लेना। और मोहित अंकल के साथ जाना, अपने साथ लेके जाना उसको। और उसके अंग-संग सहाय रहना गुरुजी ऑफिस में। तो मुझे पूरा पक्का विश्वास है अपने गुरु महाराज जी के ऊपर कि अभी तक तो कोई बेटे ने मुझे कोई ऐसी बात नहीं करी घर में, ना बहू से आके बात करी। वैसे तो उसने मेरे से बात ही नहीं करी संगत जी, पर मैंने उसकी फ़ोन पे बातें सुन ली थी। जब से मेरा मन परेशान हो गया, तभी से मैंने सवेरे अमृत वेला में भी परसों मैंने गुरुजी के आगे अरदास रखी है। और मन ही मन में मतलब उसके लिए गुरुजी से उसके लिए मंत्र जाप भी करती हूँ। तो अभी मैंने सत्संग सुना है सुमन आंटी के चैनल पे कि गुरुजी ने एक संगत के हाँ, मतलब थ्रू मेरे को मैसेज दिया है कि वो संगत कह रही है कि मैं अनमैरिड हूँ और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। अब ये गुरुजी ने मेरे थ्रू कौन-सी संगत को मैसेज दिया है कि मैंने उसकी अरदास कबूल कर ली है। उसके बेटे पे जो संकट आना था और वो टल गया। और सत्संग सुने। तो आंटी ने वो बताया कि जो भी आंटी है, वो अपना ये सत्संग सुने। सुमन आंटी के चैनल पे मैंने अभी ये सत्संग सुना है। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का शुकराना करूँ, हर पल, हर घड़ी का। और मैं ये सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ। सत्संग सुनते ही मैंने पूरा सत्संग सुना है सुमन आंटी, आपके चैनल पे उस आंटी ने जो सत्संग सुनाया है। तो मैंने सोचा अभी पूरा सत्संग सुन लूँ, फिर मैं गुरु जी का शुकराना करती हूँ। तो मैं अपने गुरु महाराज जी के ऊपर बारी-बारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी अरदास कबूल करी। और मुझे पूरा विश्वास है, जो भी ऑफ़िस में मेरे बेटे के साथ कोई भी बात हुई है, वो 100% मेरे गुरुजी ने टाल दी है। बिल्कुल ठीक है मेरा बेटा, नाश्ता-पानी ठीक-ठाक करके गया। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो उदास होता, पर आगे गुरुजी जानी जाने। मेरा अंदर से मन संगत जी ये विश्वास करता है कि जो भी संकट आया था ऑफ़िस में मेरे बेटे के ऊपर, वो गुरुजी ने ख़त्म कर दिया। इसलिए गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया है। एक आंटी ने सत्संग अपना शेयर करा है और अपना बताया उसने कि मैं अनमैरिड हूँ, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। हो सकता है गुरुजी ने किसी संगत के लिए मैसेज दिया हुआ। हाँ जी गुरुजी, आपने मेरे लिए ही मैसेज दिया है उस आंटी के थ्रू। और उस आंटी का भी शुकराना करूँगी, जिसने कि ये सत्संग शेयर करा है, नहीं तो वो क्यों करती? उन्होंने तो ये बोला है ना कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। तो वो आंटी का भी शुकराना कर रही हूँ मैं, बहुत-बहुत अपने तहे दिल से, जिन्होंने अपने सत्संग में ये सत्संग शेयर किया, गुरुजी का मैसेज दिया मुझे। और थैंक यू आंटी, आपने मुझे अपने थ्रू जो मैसेज दिया गुरुजी का, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो शुकराना मेरे मालिक, पल-पल का शुकराना, हर घड़ी का शुकराना, तन, मन, धन से शुकराना, तहे दिल से शुकराना, दिल की हर धड़कन में शुकराना। शुकराना करूँ अपने गुरु महाराज जी का। और मैंने शुरुआत में मंत्र जाप नहीं करा था संगत जी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी लग रही थी इस बात का, मतलब मैं सत्संग शेयर करूँ। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी जो अरदास वो कबूल करी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मेरे मालिक, शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, हर पल का शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुमन आंटी, गुरु जी की लाडली बेटी, आप सभी
के लिए गुरुजी के सत्संग लेकर आती हूँ। आप सभी संगत परिवार के लिए, लाडली बेटियों के लिए और लाडले बेटों के लिए। हाँ जी, जो सत्संग गुरुजी के द्वारा मुझ तक पहुँचाए जाते हैं, फिर गुरुजी के हुक्म से कुछ सत्संग उनमें से आपके पास पहुँच जाते हैं। संगत जी, सत्संग बहुत सारे आते हैं, तो सभी सत्संग आपके पास नहीं पहुँच पाते। तो जो गुरुजी का हुक्म होता है वो आपके पास पहुँच जाते हैं, जिनमें आपके लिए कुछ मैसेज होते हैं, संदेशे होते हैं, उपाय होते हैं। गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं, वो संदेशे आपके पास पहुँचते हैं। गुरुजी कहते हैं तुम केवल सत्संग सुनो, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग को सुनाने वाले का दोनों का कल्याण करता हूँ। तो आप भी संगत जी अपना सत्संग पावरफुल तरीके से क्लियर वॉइस में अगर यहाँ पर गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता के प्लेटफॉर्म पर भेजना चाहते हैं, सारे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप भी सिंगल ऑडियो में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं 9548842997 पर। और आज का खास संदेशा गुरुजी आपसे क्या बात कहना चाहते हैं वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैसेज है आपके लिए, पूरी संगत परिवार के लिए। गुरुजी कहते हैं कई बार तू सोचता है कि साढ़े दिल दी गल गुरुजी तक पहुँचते हैं या नहीं। जरूर पहुँचते हैं अगर सच्चा दिल है, कपट नहीं होवे। कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हो तो जिसमें हमारी चाह होती है वो हमसे दूर कर दी जाती है। क्योंकि गुरुजी की चाह उसमें नहीं होती और दिल समझता ही नहीं, बस उदास हो जाता है। दिल के सच्चे लोग ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। फिर मैं उनके असंभव काम नू संभव कर दिंदा हाँ। बस विश्वास का सारा खेल है। अपने गुरु से प्रीत ऐसी ही लगाओ जिसमें रब खुद आकर बैठना चाहे तुहाडे दिल विच। फिर देखिए सारे रास्ते आपे बनने शुरू हो जाएंगे। शुक्र कर, सत्संग सुन, सिमरन कर, सेवा कर। संगत जी, गुरु जी का हुक्म है कि सेवा करो, सत्संग सुनो, इसी से हमारा कल्याण होगा। गुरु जी ने हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है और हम सबका ये प्रयास रहता है कि हम गुरु जी का हर पल का शुक्राना करते रहें। संगत जी, इसी के तहत गुरु जी ने मुझे एक सेवा भी बख्शी है। गुरु जी के हुक्म से मंथली सत्संग होता है सर्वदा भला। तो संगत जी, ये सत्संग मैं सुमन आंटी अब आगे नए साल के लिए सबके कल्याण के लिए सर्वदा भला सत्संग 3 जनवरी को करवाने जा रही हूँ। गुरु जी के हुक्म से ये सत्संग होने जा रहा है संगत जी, और इसमें हम सब मिलजुल कर ही कर रहे हैं इस सत्संग को। इसलिए आप अपनी सेवा जो कुछ भी देना चाहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, है ना, किसी के ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है संगत जी। आप अपने अनुसार जो आपका भी सामर्थ्य है उसके अनुसार यदि आप चाहते हैं कि आप भी इसमें अपना कुछ योगदान दें, जल प्रसाद के लिए या लंगर प्रसाद के लिए किसी भी तरह का आप योगदान यदि देना चाहते हैं तो आप अपनी सेवा इसी नंबर पर भेज सकते हैं 9548842997 पर। मैं आपकी सुविधा के लिए QR भी लगा दूंगी जिससे कि सुविधा हो। क्योंकि संगत जी, कोई भी कार्य जब बड़े स्केल पे हम थोड़ा सा भी बड़े स्केल पे करना चाहते हैं, बड़े स्केल से मेरा मतलब है जैसे मैं इसको हर महीने कर रही हूँ, है ना, तो ये सभी आपके सेवा सहयोग से, मेरे प्रयास से ही संभव हो सकता है, क्योंकि इसे हम मिलजुल कर ही कर रहे हैं। तो यदि आपका भी मन है कि आप आपकी फैमिली के लिए, अपने लिए यहाँ पर एक छोटे से सर्वदा भला सत्संग में सेवा देकर पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जरूर भेज सकते हैं अपनी सेवा। क्योंकि सेवा के माध्यम से ही हम अपना और अपने अपनों का कल्याण कर सकते हैं। हाँ जी संगत जी, क्योंकि ये होती है पॉजिटिव ऊर्जा। इस पॉजिटिव ऊर्जा को जब हम देते हैं तो बदले में फिर हमें वही चीज़ वापस से ब्लेसिंग के फॉर्म में मिलती ही मिलती है। क्योंकि हम नहीं जानते हमारा कौन सा कर्म ऐसा हो जाए कि गुरु जी उससे प्रसन्न हो जाएं, है ना। क्योंकि परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, 100% आती हैं हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। मैं नहीं जानती कि हम ये काम करते हैं तो इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा आगे, है ना। कोई भी हम ये गारंटी किसी भी काम की नहीं ले सकते, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि ये सर्वदा भला सत्संग एक बहुत ही पुण्य का काम है और गुरु जी के हुक्म से ये हो रहा है। तो शायद गुरु जी मेरे माध्यम से इस कार्य को करवाना चाहते हैं। क्योंकि जब भी किसी को चुना जाता है किसी भी इस तरह के नेक कामों के लिए, तो वो ईश्वर खुद से चुनते हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कि मुझे ये गुरु जी के द्वारा चुना गया है इस काम को आगे करने के लिए। तो संगत जी, ये यूट्यूब फैमिली, गुरु जी ने जो ये फैमिली दी है, ये पूरी फैमिली के कल्याण के लिए सर्वदा भला सत्संग हो रहा है। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें कौन कौन देख रहा है ना।
लेकिन जो ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं ये हमें बिल्कुल देखती रहती हैं, हर पल ये हमारे साथ कनेक्ट रहती हैं, है ना? तो ये इसी को मैं मद्देनज़र रखते हुए कि हाँ, गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मैं क्या कार्य कर रही हूँ, है ना? हम किसी के लिए कभी भी कुछ भी उल्टा-सीधा बोल देते हैं। कई बार डिमोटिवेट मैं खुद भी हो जाती हूँ, है ना? लेकिन फिर एक मोटिवेशन गुरुजी खुद ही मेरे को मैसेज के थ्रू देते हैं कि कोई कुछ भी बोले, तुझे अपना कार्य निरंतर करते जाना है ना? तो गुरुजी के हुक्म से सर्वदा भला सत्संग 3 जनवरी को होने जा रहा है संगत जी, और ये यहाँ पर गुरुजी के हुक्म से ही हो रहा है। गुरुजी खुद आते हैं सच में पूरे संगत परिवार का कल्याण करने के लिए। तो आप चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, आपके पास यहाँ से जो ब्लेसिंग्स जाएँगी अदृश्य रूप में 100% पहुँचेंगी ही पहुँचेंगी। क्योंकि मैं जो आज बोल रही हूँ, अब बोल रही हूँ, गुरुजी के दरबार में बैठकर ही ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। गुरुजी के हुक्म से ये रिकॉर्डिंग चल रही है और गुरुजी खुद से ही बुलवा रहे हैं। तो संगत जी, यहाँ पर आप अपना सत्संग शेयर करते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी थोड़ी सी सेवा भेजकर इस सत्संग के जो सर्वदा भला सत्संग मंथली सत्संग 3 जनवरी को होने जा रहा है, इसमें भी आप अपना योगदान देकर यहाँ से पुण्य लाभ ले सकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, जो लेती है सो देती है, जो बोएगा सो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है ना संगत जी? तो हम अच्छे काम करते चलें, और जब तक गुरुजी चाहेंगे ये सर्वदा भला सत्संग आगे होता रहेगा, है ना? अब मैं नहीं जानती कि कब तक चलेगा, ये तो मैं भी नहीं जानती, है ना? लेकिन इतना ज़रूर है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका फल हमें हमेशा अच्छा ही मिलता है ना? और जब हम थोड़ा-थोड़ा सा सहयोग सब मिलकर करते हैं तभी कोई काम रेगुलर बेसिस पे हो पाता है ना? क्योंकि अगर हम साल में 1 बार या 6 महीने में 1 बार कोई चीज़ करते हैं तो एक अलग बात होती है। लेकिन जब हम किसी काम को रेगुलर करना चाहते हैं तो वो सबके कंट्रीब्यूशन से ही हो सकता है। तो संगत जी, ये गुरुजी के हुक्म से आपके पास संदेशा पहुंच गया है। तो हम सब मिलकर पूरे जोरों-शोरों से करते हैं आने वाले सत्संग की तैयारी जनवरी में 3 जनवरी 2026, है ना? ताकि आने वाला साल सबका खूब खुशियों भरा हो और सबके कार्य अच्छे तरीके से संपन्न हो। और संगत जी, गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण कीता यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग भेजी जाती है इस प्लेटफॉर्म से। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको वीडियोस को ज़रूर शेयर करना है। और जो है सत्संग यहाँ पर आपके पास गुरुजी के माध्यम से पहुँचाए जाते हैं, गुरुजी के माध्यम से सत्संग पहुँचता है संगत जी आपके पास, है ना? क्योंकि पहले गुरुजी आपको संदेशा देते हैं कि शेयर करो यहाँ पर सुमन आंटी के पास सत्संग भेजने के लिए, फिर मेरे को हुक्म होता है तब आपके पास वापस से ब्लेसिंग्स पहुँच जाती हैं। तो संगत जी, आप लाइक कीजिएगा और कमेंट में एक बार गुरुजी का शुक्राना आप ज़रूर लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जरूर कर लीजिएगा। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे से सत्संग, लेते हैं गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरुजी महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरुजी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा स्वाय। जय गुरुजी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी। गुरुजी भी महाराज की बहुत रहमतों का विख्यान असी शुक्राना सब जी करते हैं। गुरुजी महाराज जी की इतनी रहमतें, छोटी से छोटी रहमतें, बड़ी तो बड़ी रहमतों का, हर रहमत का शुक्राना है, 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 शुक्राना है। गुरुजी महाराज जी शुक्राना है। आपकी रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है, हम सब मिलकर जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। गुरुजी महाराज जी, ये शुक्राना करना भी आपने सिखाया, मैं तो ना शुक्राना करना होता सी नाम कभी बोलते से शुक्राना। अब तो गुरुजी महाराज जी शुक्राना शुक्राना कह के आप ही हमारे बहुत कर्म कटा रहे हो, हमारे तो बहुत आप कहते हो तो तुम्हारे बहुत माड़े कर्म है गुरुजी महाराज, सच्ची माड़े कर्म होंगे। उन तो एक एक कर्मों का पता लग जाता है कि हाँ हमने गलती करी, हाँ हमने गलती करी। गुरुजी महाराज जी, आपकी ऐसी कृपा हो रही है कि हर गलती का एहसास करके तुमसे माफ़ी मांगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। हमारे पितर देवता तो भी असी आज भी मैं शुक्राना सत्संग से शेयर कर रही हैं कि पितर देवताओं तो भी, बाल पितरों तो भी, क्योंकि बहुत अबॉर्शन कराए हैं। 8 ज़्यादा बड़े नहीं, 8 दिन का 10 दिन का, फिर दवाई वगैरह खा लेते थे। और एक बेबी मेरा बेटा 22 दिन का होके पूरा हुआ, और बेटी का बेटा पेट में ही पूरा हो गया सी अबॉर्शन, उसने भी कराए थे। और बेटे के भी शायद
हुआ हुआ, उसका मुझे पक्का नहीं पता, पर हुआ हुआ। और इसीलिए गुरु जी महाराज आपसे हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं कि गुरु जी महाराज जी हमारे देवी पितरों का भला करो, उनका अपने चरणों में निवास दो, मोक्ष प्राप्त करो, इनका आशीर्वाद मिले, इनकी दुआएं मिले, तभी तो हम सुखी रह सकते हैं। पर हम तो हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं कि हमारे पितर देवता, हमारे बाल पितरों जी हमें क्षमा करो, हमें जाने अनजाने हमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करी हैं, पर आप हमें क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे को कोई क्षमा करने वाला नहीं है। तुम्हारा परिवार है हम, तुम अपने परिवार का नाम रोशन कराओ, आप जी का नाम रोशन होवे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जी आज क्रिसमस डे है 25 दिसंबर, तो कनाडा में तो ये दिन आज है इनका गुरु का बहुत अच्छा होता है, तो हम भी घूमने की वजह से चले गए। वैसे तो कनाडा बंद है सारा, कोई कोई स्टोर खाने पीने का खुला हुआ है, तो हम आज गुरु जी महाराज जी का बृहस्पतिवार था, वीरवार था, गुरु जी महाराज का दिन है, इसलिए आज हम एक चीज़ देखने गए थे। गुरु जी महाराज वो चीज़ आपके साथ लेके गए थे और आपने ही हमारी वो चीज़ बनवानी है। जब वो चीज़ हमारी हो जाएगी तब हम शुक्राना सत्संग में शेयर करेंगे। गुरु जी महाराज की रहमतें और अरदास करते हैं कि गुरु जी महाराज ये हमें भी बहुत सस्ती है, इस पर भी हमारी रहमत करो कि हमारी ये चीज़ बन जाए। तो गुरु जी महाराज, और दूसरी बात, जब हम दोबारा फिर बात नहीं बनी तो हम दोबारा फिर राउंडिंग लगाने गए तो हमें बहुत कॉस्टली दिखी, तो हमने कहा कि गुरु जी महाराज ये तो बहुत सस्ता है, तो हमें यही दिलवा दो आप। तो गुरु जी महाराज को अब यही बेनती लगा के फिर शुक्राना सत्संग शेयर करने लगेंगे। गुरु जी महाराज जी ये ठीक है, आप अपनी रहमत करो, आपकी रहमतों के बिना कहीं नहीं। हमें पता है, गुरु जी महाराज को पता है, और एक को और पता है, बाकी किसी को नहीं पता ना। हमने किसी को कुछ बताना, पहले तो हमने ढिंडोरे पीट दिए, इसलिए हमारा कोई काम सिरे नहीं चढ़ा। इसलिए अब गुरु जी महाराज कहते हो पहले बेटा किसी को ना बताओ, जब सारा काम सिरे हो जाए जब बताओ। अब हमने किसी को नहीं बताना, हमारे 4 जनों के बीच में ही है। गुरु जी महाराज बस अब आपकी रहमतें चाहिए, और पूरे दरबार के बीच में है। पूरे दरबार जो चलाई और अरदास करेगी, आप ही की जोत हो, एक ओंकार तो एक ही जोत हो, तो इसलिए आपको बताया आप ये काम सफल कर सकते हो। तुम्हारी रहमतों की बहुत ज़रूरत है, आपकी रहमतें होगी तो हमारा ये काम तो चुटकी भर में, क्या निगाह फेरते ही बन जाए, पल भर में ही बना देना आपने। कृपा करो, कृपा करो, बहुत फ़ायदा है गुरु जी महाराज, आप भी देख लो। और सारे कार्य ही आपने करने हैं, हमने इसमें कुछ नहीं करना। तो आते वक्त हमने कहा कि चल कुछ खाने की शॉप देखो खोल रही, तो हम बाहर खा लेंगे, नाले क्रिसमस मनाई जाएगी, बेबी भी साथ था। तो आज वैसे भी चिकन नहीं खाना था, क्योंकि वीरवार है, मैं वीरवार को बृहस्पतिवार को वही कड़ा प्रसाद हमेशा बनाती हूँ। जो गुरु जी महाराज जी ने मुझे कहा कि वीरवार को अपना हफ्ते में एक दिन कड़ा प्रसाद जरूर बनाया कर, तो मैं हर वीरवार कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। जितना कम जने छोड़ बना लेते हैं और अपने आप ही भोग लगा लेते हैं। और सवेरे जरा मैं अमृत वेला लगती हूँ, उसके सामने रख देती हूँ और बैठ जाती हूँ। और जैसे भी चलता काम करने का भी टाइम होता है वो, तो बस मैं फिर जब समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद भोग लगा के बांट देती हूँ। तो गुरु जी महाराज जी आपकी बहुत रहमतें हैं। आपकी रहमतों के बिना तो कुछ नहीं है, आपकी रहमतों के बिना कुछ नहीं है। गुरु जी महाराज जी हमेशा अपनी रहमतें बरसाते रहो। आप जी की रहमतें हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। आप जी की रहमतें हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जी अब हमें पिज़्ज़ा पार्टी से हम घर आए, आकर हमने जोत जगाई है, और जोत जगा के हमने आप जी को शुक्राना सत्संग शेयर करने लगे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज जी सुमन आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। जो भी सुमन आंटी जी की अरदास है उसे पूरी करो, और हम भी सुमन आंटी जी की अरदास करते हैं कि सुमन आंटी जी की अरदास पहले पूरी करो, हमारी झोलियाँ मगरों भरना। गुरु जी महाराज आप जी की भरी हुई झोली कभी खाली नहीं होती, आप जी का हाथ और साथ है, दुनिया के अनमोल रतन हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। सुमन आंटी जी के हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस करो। सुमन आंटी जी को हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस करो। और सुमन आंटी जी को खुशियों से झोली भर दो। सुमन आंटी जी की पूरे परिवार को खुशियाँ बांट दो, हर कार्य सफल हो। सुमन आंटी जी का हर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। सुमन आंटी जी को जो भी इच्छा है पूरी करो, खुशियों से झोलियाँ भरो, झोलियों में फूल खिलते रहे, फूल खिलते हुए सारी संगत जी में बरसाएं सुमन आंटी जी, और सारी संगत जी खुशियाँ मनाएं सुमन आंटी जी के साथ। सुमन आंटी जी सबके साथ खुशियाँ मनाएं, और हम भी सुमन आंटी जी के साथ मनाएं, एक दूसरे को खुशियाँ दें, एक दूसरे की खुशियाँ लें, बांटें। इसी से हमारा जीवन बहुत बढ़िया बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने तो सभी छोड़ गए हैं, बस ये संगत का सहारा मिला, आपका सहारा चाहिए हमें। अब किसी का सहारा नहीं चाहिए गुरु जी महाराज, सच्ची नहीं किसी का सहारा चाहिए, बस आपका सहारा चाहिए। हमेशा हमें विजय दिलाओ, हमेशा हमें विजय दिलाओ, आप जी विजय दिला सकते हो। गुरु जी महाराज जी सुमन आंटी जी के पूरे परिवार को खुशियों से झोलियाँ भर दो, पूरे परिवार को खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ से रहें, मन में शांति दो। और सुमन आंटी जी के चैनल हैं जो दोनों बहुत चले, गुरु जी कल्याण किता और गुरु जी सरबत है भला। गुरु जी कल्याण किता वो सरबत है भला, जो कि वो तो सत्संग कराते हैं सरबत है भले का। सारी संगत जी मिलजुल के गुरु जी महाराज जी अपनी रहमत करो संगत जी पे भी, और सुमन आंटी जी पे भी पूरी संगत मिलजुल के गुरु जी महाराज जी का सरबत
शुक्राना सत्संग करें। और गुरु जी महाराज जी आपकी रहमतें हैं तभी तो हम ही आपका शुक्राना सत्संग बना सकते हैं। अगर आपकी रहमत ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं। आपकी रहमतें मेहनत है हमारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। हमेशा आप रहे और हमेशा सुमन आंटी जी जोरों शोरों से गुरु जी महाराज सरपद्दे भले शुक्राना सत्संग कराਉਂਦੀ रहे। और सबके गुरु जी महाराज सुमन आंटी जी सबके शुक्राना सत्संग अपलोड करती हैं। इनकी हर खुशी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ बख्शो। इनके चेहरे पे हमेशा खुशी रहें, बहुत अच्छी लगती हैं हमें शुक्राना सत्संग। मुझे तो सुमन आंटी जी ने ही सिखाया है। जब ये बोलती हैं तो मुझे समझ आने लग गई, तभी मैं करती भी हूँ और सुनती भी हूँ। सुमन आंटी जी के मैंने जब भी मैं सुनती हूँ, जब भी मैं बोलती हूँ। जय गुरु जी। अब मैं 3-4 दिन से बिजी थी इसलिए मैंने अभी सुने भी नहीं अपने, और मैं बताऊँगी भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। अपने पूरे परिवार को खुशियाँ देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। और गुरु जी महाराज जी सुमन आंटी की हर तमन्ना पूरी करना गुरु जी महाराज जी। मैं मैसेज खोला तो आपने सबसे पहले मैंने पढ़ा, 3 लोग के नाथ को मन में लिया बसाए। 3 लोग के नाथ को मन में लिया बसाए। जीवन अब महादेव भरोसे वो ही पार लगाए। जीवन अब महादेव भरोसे वो ही पार लगाए। गुरु जी महाराज आपके पार लगाए से ही पार लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। हम तुम शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत 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 शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज। आप जी के अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आप जी का सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। मैं कल को फिर तैयार होकर नया सत्संग लेके आऊँगी। और आप जी, मैं गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी महाराज। साडी जिंदगी दे खजाने गुरु जी महाराज है। साडी जिंदगी दे खजाने गुरु जी महाराज है। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ तेरे, ਅਸੀਂ कल भी तेरे। अपने चरणों च लवाओ, अपना बनाओ, अपना बनाओ गुरु जी महाराज। अपने चरणों में निवास दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की प्यारी बेटी। आज 25 दिसंबर के रात के करीब करीब 9:45 बज रहे हैं। तो मैं गुरु जी के पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरी ये अरदास कि शुक्राना करने के लिए तो इतना कुछ है कि जितना भी शुक्राना करूं कम पड़ जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज इस वक्त मुझे किस चीज़ का शुक्राना करना है वो गुरु जी ही मेरे को प्रेरित करके बुलवाएं। और सारी संगत को और सुमन आंटी को मेरी जय गुरु जी और प्यार भरा नमस्कार। और इस सत्संग को करते हुए जो भी भूल चूक हो जाए उसके लिए गुरु जी, संगत परिवार और सुमन आंटी मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी का अभी अभी कुछ 5 मिनट पहले फेसबुक पे मुझे ये संदेश आया, आज से बदलेगी तेरी तकदीर मेरी बेटी। आज की रात्रि तेरे लिए बहुत विशेष है। तेरी नींद में ही गुरु चरणों की दिव्य ऊर्जा तेरे जीवन की उलझनों को सुलझाने लगेगी। बस सोने से पहले सच्चे दिल से शुक्राना कर, तेरे सपनों में ही आशीर्वाद बरसने वाला है। कल की सुबह तेरी गोल्डन डे लेकर आएगी। आज गुरु जी ने खुशियों की एक बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। तेरी उदासी, तेरी परेशानियां सब अब छूमंतर होने वाली हैं। बस गुरु जी का शुक्राना करते जा और देख कैसे तेरे जीवन में खुशियां और समृद्धि के दरवाजे खुल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस जो कि पॉजिटिव मैसेजेस, ब्लेसिंग्स वाले मैसेजेस मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। नीम करोली बाबा के भी आ रहे हैं, कभी महादेव का संदेश आता है, कभी हनुमान जी का संदेश आता है, कभी कुलदेवी माँ का संदेश आता है, कभी महाकाली का संदेश आता है, जिसमें मेरे लिए आशीर्वाद भी होता है, कुछ मेरे लिए मतलब ज्ञान होता है और जीने की कला का होता है। तो इस तरह से जो एक गुरुजी मेरे को मार्गदर्शन कर रहे हैं, और महाकाली, महादेव, नीम करोली बाबा, हनुमान जी
कृष्ण भगवान, कई बारी खाटू श्याम जी का भी संदेश आता है, जिसमें मेरे लिए ब्लेसिंग्स भी होती हैं, मेरे लिए मार्गदर्शन भी होता है और कुछ पूर्व जन्मों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो ये तो बहुत महीनों से आ रहा है कि शुक्राना कर तो फिर देख नज़ारे, और बहुत सारे सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं जिसमें शुक्राना करने का महत्व, उसकी महिमा जो है वो संगत जी के थ्रू सुनवाते हैं। तो आज क्रिसमस का दिन है संगत जी। क्रिसमस का दिन जो है उसके साथ ख़ास एक मेरा लाइफ की कड़ी जुड़ी हुई है। 1996 के में दिसंबर के महीने में 18 दिसंबर को मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसके घर में 8वें महीने में एक बालक का यानी कि लड़के का जन्म हुआ और उसको नर्सरी में रखा गया। उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। 23 दिसंबर को उसकी नर्सरी में ही मृत्यु हो गई। मेरी बहन ने और हम दोनों बहन, हम 3 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है। हमने उस बेबी को नहीं देखा था। संगत जी उसका जन्म सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल में हुआ था और वो क्रिश्चियंस हॉस्पिटल है। उसी हॉस्पिटल में जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर जिसके बेटे का जन्म हुआ है वो नहीं, नंबर 2 पे जो सिस्टर थी और जो नंबर 3 पे मैं हूँ, हम दोनों बहनों का जन्म भी मतलब सेकंड एंड थर्ड, माई सेल्फ थर्ड सिस्टर का वहीं पे हुआ था। वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, बहुत पुराना, अंग्रेज़ों के टाइम का हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो बच्चे क्रिसमस वाले वीक में पैदा होते हैं, मतलब फ्यू डेज़ बिफोर क्रिसमस, दैट इज़ 25 दिसंबर, उनको मतलब एक स्पेशल प्रेयर वो 24th को परफॉर्म करते हैं, एक 25th को परफॉर्म करते हैं। उनके हॉस्पिटल में चैपल है, चर्च है और उनके ये सबसे बड़ा त्यौहार है। और वो मतलब जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनके नेम, पेरेंट्स के नेम, फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखते हैं और सेलिब्रेशंस होती हैं और वो सब उन्होंने हमें बताया था और उसका नाम भी लिख लिया था। आई एम फ्रॉम ए पंजाबी फैमिली, मैं पंजाबी फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ। लोहड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। गुरुजी भी लोहड़ी बहुत धूमधाम से बड़े मंदिर में भी मनाते थे। तो इधर मैंने लोहड़ी की तैयारियां करनी शुरू कर दी क्योंकि 13 जनवरी को लोहड़ी होती है। उधर क्रिसमस को लेकर हम एक्साइटेड थे, लेकिन 23rd को जो वो बेबी था, मेरी दीदी का बेटा, सबसे मतलब पहली और उसकी जो संतान थी, वो जो है गुरुजी के चरणों में चला गया। इससे बहुत बड़ा धक्का हमारे पूरे परिवार को लगा। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी सिस्टर, जीजू, मतलब हम सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, डिप्रेशन में चले गए और मेरी सिस्टर की तबीयत भी बहुत बिगड़ गई। उसका वैसे ही सिज़ेरियन हुआ था और सिज़ेरियन के बावजूद उसको इतना इन्फेक्शन हो गया कि उसके स्टिचेस खुल गए। उसके बाद सेकंड सर्जरी सिज़ेरियन टाइप फिर से हुई। वो 1.5 महीना हॉस्पिटल में रही और हम उसको झूठी दिलासा देते रहे कि तेरा बेबी जो है वो अभी इंक्यूबेटर में है, अभी वहाँ जाना अलाउड नहीं है, इन्फेक्शन है, ताकि उसकी जान बच जाए क्योंकि उसकी जान को भी डॉक्टर्स कह रहे थे काफ़ी खतरा है। बड़ी लंबी बात को कटिंग शॉर्ट, मतलब मेरे बहुत मैं मेंटली डिस्टर्ब थी, इमोशनली शॉक थी। पेरेंट्स शॉक थे कि एक तो बेटा नहीं था और ऊपर से जो बेटी के घर में बेटा हुआ वो भी चला गया। तो मैंने उस वक़्त ये एक मन्नत माँगी कि अब जो मेरी जो सिस्टर है, उसके घर में जो भी उसकी औलाद होगी, संतान होगी, मैं उसकी, जबकि हम हिंदू हैं, वी आर पंजाबीज़, वी आर हिंदूज़, लेकिन मतलब मैं ऐसा फ़ील कर रही थी कि चाहे क्राइस्ट है, चाहे गॉड है, चाहे ईश्वर है, चाहे गुरु है, मतलब इट इज़ वन डिवाइन पावर। तो मैंने ऐसी मन्नत माँगी थी। फिर संगत जी 1997 में 28 नवंबर को उसकी सेकंड चाइल्ड बेबी हुई, गर्ल, और उसका क्रिसमस बड़ी धूमधाम से बर्थडे की तरह मैं मनाती थी। और अब गुरुजी की कृपा से वो उसकी बेटी जो है इस 28 नवंबर को पूरे 28 साल की हो गई। लेकिन बीच में 2024 के 2 जुलाई को, यानी कि करीब 1.5 साल पहले, जो मेरी सिस्टर है, शी लॉस्ट हर हस्बैंड। और पिछले साल जो दिसंबर में क्रिसमस आई उसमें मैं अपने घर में अकेली थी, आई एम अनमैरिड। और वो जो मेरी सिस्टर है उसकी बेटी, और वो वैसे तो मेरे घर में रहते थे हमेशा। क्रिसमस हमारे यहाँ की पश्चिम बिहार में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं मनाई जाती थी, लेकिन पिछले साल कुछ ऐसे हालात थे क्योंकि मेरी बैकबोन
कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और जो सिस्टर है उसको और अपनी बेटी के साथ जीजू के जैसे मंथली श्राद्ध करने होते हैं। तो मैंने अपने घर में और उन्होंने अपने घर में क्रिसमस का त्यौहार क्रिसमस से ज़्यादा तुलसी दिवस के फॉर्म में मैंने मनाया। तुलसी का जो पौधा है उसको ड्राइंग रूम में रख के उसकी पूजा की, उसकी परिक्रमा की और मेरी एक फ्रेंड किसी वजह से मेरे को 2-3 दिन पहले केक दे गई, तो मैंने केक भी काटा और मतलब नॉर्मली हम केक काटते थे, पार्टी मनाते थे, उसको गिफ्ट्स देते थे। पर पिछली बारी मैंने अकेले किया और संगत जी 2 साल से 2 या 3 साल से ये मैसेज आ रहे थे कि ये जो 25 दिसंबर है, ये शहीदी मतलब कि पखवाड़े में आता है। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का शहीदी पखवाड़ा है। तो इसलिए इसमें सेलिब्रेशंस नहीं होनी चाहिए और मैं गुरु संगत परिवार से तो 2019 में ही जुड़ गई थी और फिर तुलसी दिवस को लेकर भी आ रहा था। तो धीरे-धीरे मेरा रुझान जैसे मैं क्रिसमस ट्री और उसको डेकोरेट करना और वो सब कर रही थी, उससे हटकर तुलसी के पौधे की पूजा करना, गुरुजी के आगे मतलब दिया जलाना और सत्संग करना कि चाहे क्राइस्ट हैं, चाहे साईं बाबा हैं, चाहे गुरु नानक देव जी हैं या हमारे गुरुजी हैं, मतलब दे आर ऑल वन डिवाइन पावर। धीरे-धीरे मुझे समझ आ गया था गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते, क्योंकि मैं 2022 अक्टूबर में रिटायर होने के बाद से गुरुजी के साथ कुछ इतना कनेक्ट हो गई कि पूरा दिन देखा जाए तो प्रैक्टिकली मैं सिर्फ़ गुरुजी के सत्संग ही सुनती थी और कुछ भी नहीं करती थी। I worked as a physics teacher for class 11th and 12th for 35 years, but once I got retired, तो मेरे लिए सुबह शाम उठते बैठते जाते सोते आते जाते मतलब गुरुजी 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 एंड गुरुजी ओनली। तो मेरी बस दिनचर्या में यही था, जो रूटीन के काम होते हैं उसके साथ-साथ भी और उसके अलावा भी गुरुजी के घर में यूट्यूब वगैरह पे सत्संग सुनने, उनके मैसेजेस फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखने और जहाँ-जहाँ गुरुजी के सत्संग होते हैं वहाँ जाके सत्संग अटेंड करने, बड़े मंदिर चले जाना। तो गुरुजी मेरी लाइफ़ में मतलब करीब-करीब माय होल लाइफ़ इज़ ऑक्यूपाइड बाय गुरुजीज़ थॉट्स। तो संगत जी अब इस बारी आज की क्रिसमस में मैंने गुरुजी से सुबह उठते ही जैसे गुरुजी का एक संदेश आया था एक सत्संग में कि जब सुबह उठो तभी गुरुजी को प्रणाम करके मैंने अपने घर में जैसे गुरु हमारा जो ड्राइंग रूम है गुरुजी के स्वरूप भी लगाए हुए हैं, गुरुजी की परमानेंट गद्दी लगाई हुई है और उसके आगे चरण स्वरूप जैसे रखे जाते हैं रखे हुए हैं। मुझे मैसेज आया था सुबह उठते ही गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके कहो, गुरुजी आज का दिन मेरा आपके चरणों में समर्पित है, मेरे साथ पूरा दिन रहना। तो ऐसे ही मैंने किया कि गुरुजी आज वीरवार भी है और क्रिसमस भी है। तो बेसिकली ये क्रिसमस जो मैं मना रही थी वो एक थैंक्स गिविंग टू गॉड था। मतलब परमपिता परमात्मा का शुक्राना था कि पहली औलाद खो जाने के बाद दूसरी औलाद जो है वो ब्लेस्ड रहे, उसकी लाइफ अच्छी हो, हैप्पी रहे, बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत अच्छा सब कुछ है और उसके लिए थैंक्स उसकी लाइफ लॉन्ग लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए मतलब हैप्पी लाइफ के लिए एक शुक्राना। तो मेरी को पिछले साल गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा था कि जो नीडी ओल्ड पीपल हैं मतलब ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग जो हैं, इतनी ठंड है तो कंबल 10 कंबल दान किए थे मैंने। उस टाइम मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं घर से बाहर खरीदने जा सकती या बाँटने जा सकती, लेकिन गुरुजी ने ही मेरा प्रबंध करा दिया। शॉपकीपर ने 10 कंबल मेरे घर पहुँचा दिए और एक नेबर ने अपनी गाड़ी में रख के उन्हें बुज़ुर्गों तक पहुँचाने के लिए एग्री कर लिया। तो अब इस बारी की क्रिसमस में मैं घर से बाहर जा सकती थी। तो संगत जी एक हमारे यहाँ प्रिया आंटी हैं, पश्चिम बिहार में ही, वो थर्सडे को मंथली सत्संग करती हैं और उनके ग्रुप में मैं हूँ और इनविटेशन जो इनवाइट है वो उन ग्रुप में भी आता है, पर्सनल में भी आता है। तो 20 तारीख को फ्राइडे को उनके बेटे का 19 तारीख को आई थिंक 19th दिसंबर को उनके बेटे का 20th बर्थडे था। उनका बेटा जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। वो मतलब कि फिज़िकली चैलेंज्ड है और उन्होंने उसका बर्थडे मनाया था। सबको ब्लेसिंग्स भी दी थी और मतलब इट वाज़ अ गुड सेलिब्रेशन और अब आज थर्सडे को मैं उनके सत्संग पे गई। मैं गुरुजी से बड़ी मतलब जैसे हर साल तैयारी होती थी, ना मैं केक मँगवा पाई, ना कुछ कोई माहौल बन रहा था घर में गुरुजी कोई स्वरूप
जितने भी हैं उनको मैंने स्नान कराया, उनको टीका किया, खुद टीका लगाया और गुरुजी का दिया जलाया। प्याज के पराठे पे मक्खन लगा के साथ में दही का भोग लगा के जैसे कि गुरुजी ने एक सत्संग में कहा था। फिर मैं सत्संग पे गई और सत्संग में प्रिया आंटी ने केक काटा और उन्होंने कहा कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि ये हमारे गुरु परिवार जो मतलब हमारे 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनके परिवार का शहीदी पखवाड़ा चल रहा है और मिठाई नहीं बाँटी जाती है। यहाँ आज क्रिसमस भी है लेकिन ये केक मैं क्यों काट रही हूँ, उन्होंने मेरे को हमें पूरी संगत को अपना सत्संग शेयर किया कि जो उनका बेटा है गर्वित, 19 दिसंबर को वो पैदा हुआ तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी और 25 दिसंबर को या मतलब 24th की नाइट को उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो मतलब थोड़ा-सा उसे ऐसे मतलब लगा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि आपका बेटा जो है, उसकी हालत बहुत ख़राब है और मतलब इंडिकेट किया कि ही इज़ नो मोर। तो उन्होंने उनका 5th डे आफ्टर डिलीवरी ही था। 2 सुखमनी साहब के पाठ किए और हर एक लाइन के बाद वो एक ही बात कहती थी, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरे को मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। और 2 सुखमनी साहब के पाठ करते-करते वो बेहोश सी हो गईं, जैसे नींद आ गई उन बहुत वीकनेस होती है डिलीवरी के बाद। तो उस वीकनेस में वो पहले जैसे सुन रही थी कि इसको दफ़नाने का कैसे करना है ये वो, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि 2 बेटियों के बाद उनका जो बेटा हुआ, वो नहीं रहा। तो वो जो डॉक्टर्स हैं, जो बाकी के लोगों से वो बाकी जब मिली तो सबने ये इंडिकेट किया कि जाने के बाद वो वापस आया है और उसका दूसरा जन्म हुआ है, तो ये उसके दूसरे जन्म का मैं जन्मदिन का केक काट रही हूँ। तो केक भी कटा और सबको बँटा और ऑफ़ कोर्स सत्संग तो होना ही था और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि 1st जनवरी जो कि वीरवार को है, तो उस दिन भी थोड़ा ग्रैंड सत्संग होगा, उसके लिए आप सेवा दे सकते हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी कि मुझे वहाँ पे सेवा दे देनी चाहिए। अब देखो संगत जी, जो एसेंस ऑफ द क्रिसमस सेलिब्रेशन था, जब मेरी भांजी 18 साल की हुई थी आज से 10 साल पहले, 2015 में, तो मैंने उससे बोल दिया था, बेटा आपकी 18 क्रिसमस तो मैंने सेलिब्रेट की हैं, अब आप बड़े हो गए हो और कुछ सालों में आप अर्न करने लगोगे। तो ये क्रिसमस जो है इसका मकसद सेलिब्रेशन, केक काटना और ट्री सजाना और ड्रेसअप होके पार्टी करना नहीं है। अब आप बड़े हो गए हो, यू हैव बिकम एन एडल्ट। तो इसको आप एक थैंक्स गिविंग डे मानो, जिसमें यू हैव टू थैंक गॉड फॉर गिविंग यू बर्थ, गिविंग यू गुड हेल्थ, गिविंग यू so many blessing you with so many comforts and blessings in life. So you should do some donation and some charity as थैंक्स गिविंग, जिसको हम आज की डेट में शुक्राना कह रहे हैं गुरु संगत परिवार में। उस टाइम मैं फॉर्मली गुरुजी के साथ ऐसे नहीं कनेक्टेड थी 2015 में, लेकिन हो सकता है काफ़ी जन्मों से मेरा कनेक्शन रहा हो गुरुजी के साथ, जो जिसका एहसास अब धीरे-धीरे मुझे बहुत गहराई से होने लगा है। तो संगत जी, बहुत लंबा सत्संग जो है मेरा हो गया। तो गुरुजी को मैंने आज समर्पित कर दिया था आज का दिन कि गुरुजी आप जैसा चाहते हैं वैसा क्रिसमस, क्योंकि ये मन्नत मांगी हुई थी और एक बच्ची के लिए मांगी थी, तो मेरे से कोई त्रुटि ना हो, मेरे से कोई दोष ना हो और मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। आपने जैसा मनवाना है वैसा मनवाइए। गुरुजी मुझे सत्संग में लेके गए, सत्संग अटेंड करवाया, सब कंफर्टेबल सीट मिल गई क्योंकि मुझे बैकबोन इश्यूज़ हैं और केक भी कटा, केक भी मिला मुझसे, वहीं पे थोड़ी बहुत डोनेशन भी करा दी। घर आके गुरुजी ने मुझे थोड़ा जैसे मैं घर का समीटा-समीटी करवाई और मैंने अब सोचा केक मँगवाऊँ कहीं से या खुद जाके लेके आऊँ या कैसे करूँ? तो बस लैपटॉप खोली तो सामने सुंदरकांड आ गया, सुंदरकांड चलाया, तुलसी पे दिया जलाया, घर के मंदिर में दिया जलाया, गुरुजी के आगे दिया जलाया और घर में जो थोड़े बहुत टॉफ़ीज़, बिस्किट्स निकल आए, कुछ मूँगफली की गच्चक निकल आई, उनके छोटे-छोटे 2 पैकेट्स बना के, जो हमारे यहाँ मदर डेयरी है उसमें उसके 2 छोटे बच्चे, 1 बेटा-बेटी हैं, उनको जाके मैंने दे दिया और जैसे गुरुजी ने मुझे सेवा दी हुई है कि आज वीरवार है ख़ास तौर से, गाय को रोटी, गुड़ और जो भी फल सब्जियाँ होती हैं उसकी सूची छिलके निकाल के देती हूँ और जो चींटी की खुड है यानी कि किसी भी पेड़ के जड़ों के पास
पतासे और थोड़ा-सा आटा डाल के आती हूँ, वो करके आई। और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन करके बताया कि आज मैंने कैसे-कैसे किया है। तो संगत जी, आपके साथ ये गुरुजी मेरे से क्यों शेयर करवा रहे हैं, मैं ये खुद भी नहीं जानती। अ, पूरा दिन आज सत्संग अटेंड करने से पहले और उसके बाद इतने सारे इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे जो गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे, छोटे साहिबजादे, उनकी जो कुर्बानी है, उनका जो इतिहास है, जहाँ-जहाँ वो गुरुद्वारे बने हैं, माता गुजरी की जो सारी मतलब सैक्रिफ़ाइस है, उससे रिलेटेड इतने सारे वीडियोज़, इतने सारे फ़ोटोग्राफ्स, इतने सारे मैसेजेज़, शबद कीर्तन, मतलब इसी में ही मेरा पूरा दिन निकला। और कुछ तुलसी पूजन दिवस के मेरे को वीडियोज़ आए, कुछ अम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मतलब उससे रिलेटेड सत्संग आए। तो इस तरह से मेरा लगभग पूरा दिन निकल गया। तो इसी के साथ ही मैं अपनी इस आज के शुक्राना सत्संग में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सारे समस्त संगत परिवार के साथ मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी को मैरी क्रिसमस, तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएँ। और समस्त संगत परिवार की तरफ से हमारे 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की को, उनके मतलब चारों साहिबज़ादों को, उनको, उनकी माता गुजरी को, उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी को शत-शत नमन करती हूँ इस शहीदी पखवाड़े के लिए। और मैं गुरुजी से और ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से अरदास करती हूँ कि उनकी कुर्बानी को हम सदा याद रखें और उनके लिए हमेशा नतमस्तक रहें। और इसी के साथ मैं सारी संगत परिवार से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। गुरुपा के इस सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना और गुरुपा इस सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। वो आपकी बहुत ही प्यारी बेटी हैं और हमें सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्यार से आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं। इसके लिए उनका बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुपा से के पावन महामंत्र से आज के शुक्राना सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, कृपा का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। कृपा हर पल हर क्षण जो है हमारे साथ रहते हैं और हमारी सारी जो है विशेष को पूरी करते हैं और हमारे में कोई भी कष्ट नहीं आने देते। इसके लिए कृपा का बहुत बहुत शुक्राना। हम हर पल हर क्षण भी करें तो भी कम है। तो कृपा ने से मैं अपनी जर्नी को शुरू से ब्रीफ में बताना चाहूँगी संगत जी। कृपा कहते हैं अपनी जर्नी को शुरू से जो भी संगत करते हैं उसको अपनी शुरू से शुरू करना चाहिए। तो मैं इससे बताना चाहती हूँ कि कृपा ने दिसंबर 27 2023 से अपने से जोड़ा है, जिस समय कृपा ने एक हेल्पर के थ्रू, जो कि यहाँ पर मैंने उसको साइन किया था कॉन्टैक्ट, और वो यहाँ पर आई और मैंने मतलब अचानक ही बिना देखे कर लिया था और वो कृपा का स्वरूप लेके आई थी और उसी समय कृपा ने अपने से हमें जोड़ा। उस समय जो कृपा की महिमा बताई, बस मैं उसी दिन से कृपा को अपना गुरु मान चुकी थी और उसी समय गुरुपा ने बहुत सारे चमत्कार किए। जब से गुरुपा आए, गुरुपा ने हमें बहुत चीज़ों में से ब्लेस किया। सैलरी में बहुत सारे इंक्रीमेंट हुए 2-3 3-4 बार और बेटे की सैलरी में, मेरी सैलरी में और बेटे को जो है बहुत अच्छा जॉब भी ब्लेस किया गुरुपा ने। उसके पैसे जो अटके हुए थे वो भी वापस आए। वो भी 7 सितंबर 2024 को वापस आए और गुरुपा ने बेटी को भी बहुत अच्छा पढ़ाई में प्रोग्रेस दिया। उसकी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई। वो बाहर ऑस्ट्रेलिया भी गई और वहाँ भी उसने जो इंटर्नशिप की। तो इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है और हमें भी पता हर जगह गुरुपा ने ब्लेस किया, हमारे घर को नए तरीके से रिनोवेट कराया। जो कि बिल्कुल सब कुछ जो भी मतलब चीज़ें थी घर पे, हमें कभी कितने सालों से वो भी हम देखते नहीं हैं, जैसे कि कोई धागे हैं, कुछ पूजा की चीज़ें पड़ी होती थी, वो सब उन्होंने बाहर निकलवाई और घर को बहुत क्लीन किया, सारी पुरानी चीज़ें फेंकवाई और नया तरह से और भी अच्छा रिनोवेट कराया। इसके लिए बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने मेरी मम्मा के घर को ब्लेस किया, वहाँ पर भी उन्होंने वो इतने साल से जो घर था वो उसको भी रिनोवेट कराया और वो भी वहाँ भी बहुत सारी क्लीनिंग कराई, घर बहुत अच्छा कर दिया और मेरी सिस्टर के घर में भी
उन्होंने बहुत ब्लेस किया और इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। और गुरुपा इस तरह से गुरुपा हमारे से बहुत जुड़े, जिस समय गुरुपा ने अपने से हमें जोड़ा था, मैं उसी वक़्त जब मैं सत्संग सुना करती थी, तो मैं बहुत साल से जैसे मैं मेरी मम्मा को जो है वो थायरॉइड था। तो मैं एक बार मैंने भी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हुआ, तो मैंने अपना टेस्ट कराया। जब मैं टेस्ट कराया इंडिया में, तो मैंने हांगकांग में कराया, फिर इंडिया में गई तो इंडिया में कराया। तो उन्होंने जो जो थायरॉइड था, ब्लड टेस्ट में थायरॉइड आया जो कि बॉर्डर पे था। तो उन्होंने कहा कि ये बस ये आपको भी थायरॉइड होगा, है क्यों है, क्योंकि इसमें बॉर्डर से थोड़ा ज़्यादा आया है। तो आप जो है डॉक्टर ने को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम, आपका हेरिडिटी है, कि मम्मा को है तो ये आपको भी होगा। तो आपने 25 mg की मेडिसिन जो थी थायरॉइड की वो ज़रूर खाएँ, तो नहीं तो ये बढ़ेगा। और उन्होंने मुझे वो मेडिसिन लिख दी। तब से मैं वो मेडिसिन मतलब मैं एक बार दिखा के वो मेडिसिन खाती रही। और जब भी मैं गुरुपा ने अपने से जुड़ा, उस समय मैं सत्संग सुना करती थी। तो मैं उस समय पुराने संगत का सत्संग सुना, जिन्होंने बताया कि उनको थायराइड था उनके किसी दोस्त को, और बहुत सीवियर था, मतलब बहुत ज़्यादा था उनको थायराइड, कि उनको जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो एक डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत हाई थायराइड है, इसका तो ऑपरेशन ही होगा। और तो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को बताया, तो उन्होंने कहा कि वो गुरुजी के संगत थे, और उन्होंने उन्हें एक डॉक्टर के पास भेजा। और जहाँ वेदांता हॉस्पिटल में जो गुड़गाँव में है, वो वहाँ पर वो गए। वहाँ उन्होंने उनका एक डॉक्टर ने बताया कि थायराइड के लिए एक और टेस्ट होता है, जिसमें कि हम थायरॉइड स्कैन कहते हैं जिसे, वो उन्होंने करने की एडवाइस किया, और कहा तब आप ऑपरेशन डिसाइड करना, ऐसे नहीं। तो उन्होंने उनका थायरॉइड स्कैन का टेस्ट लिखा, और वो जो कि खाली उस समय गाँव में हुआ करता था। अभी तो दिल्ली में वो गणेश हॉस्पिटल में भी, रोहिणी के पास जो अंदर है पीतमपुरा में, वहाँ पर भी होता है। तो उन्होंने वो उसको उनको लिखा, तो उन्होंने वो चेक कराया, और चेक कराया तो उनको कोई भी थायरॉइड नहीं था। और वो उसके और फिर वो ठीक हो गए। तो मैं ये सत्संग सुना, तो मुझे भी डाउट हुआ कि मुझे भी थायरॉइड की दवाई खाती हूँ, तो मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने दिल्ली जाके जब मैं गई, तो मैंने अपना पता करा, तो गणेश हॉस्पिटल में होता है, तो मैंने वहाँ पर चेकअप कराया। थायरॉइड का जो है थायरॉइड स्कैन टेस्ट कराया, जो कि 1 घंटे से करीब होता है। वहाँ पर उन्होंने उसका हर ग्लैंड्स को स्कैन करते हैं। और तब डॉक्टर ने मुझे, जब मेरा रिपोर्ट आई, तो वो मतलब नॉर्मल थी। उसने कहा कोई भी थायरॉइड आपको नहीं है, कोई भी ग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम परफेक्टली ओके है। आप क्यों दवाई खा रहे हो, दवाई खाना ठीक नहीं है, क्योंकि बिना थायरॉइड के वो ऐसे आप थायरॉइड की दवाई खाते आ रहे हो, आप बंद कर दो। फिर मैंने वो सारी दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दी जो मैं खाती थी, और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गुरुपा ने मुझे देखो, मेरी ये जो मैं फालतू की एक दवाई खा रही थी सालों से, वो बंद करवाई। सारा थायरॉइड का थायरॉइड स्कैन टेस्ट कराया, जिससे कि हमें कभी सोचा भी नहीं था, ना हमें पता था वो। और वो हमने गुरुपा ने मुझे आज कहा कि फिर दोबारा ये सत्संग शेयर कर। मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ पहले सुमन जी को ही, चैनल पे ही। तो और पहले भी और भी जगह से शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि गुरुपा ने मुझे कहा कि ये मुझे गुरुपा ने इसके बाद बहुत सूझी दिया, बोला कि "तू ये सब जगह शेयर कर, ताकि जो भी संगत क्योंकि बहुत सारी संगतें हैं जिनको भी थायराइड है, और वो जो ऐसे मतलब दवाइयाँ खा रहे हैं मेरी तरह, तो उनको भी ये मतलब लेसन मिले कि वो भी बिना थायराइड स्कैन के ऐसे ही दवाइयाँ ना खाएँ। तो ये किसी संगत के लिए ही होगा, तो गुरुपा ने मुझे आज दोबारा शेयर करने के लिए कहा है। तो मैंने ये सूची दी कि सबको शेयर कर अगेन। तो मैं सभी संगत जो भी इस थायराइड की प्रॉब्लम से ग्रसित है या है, दवाई ले रहा है, तो वो थायराइड स्कैन कराए बिना ऐसे ही दवाई ना खाएँ, और थायराइड का स्कैन कराएँ, जिससे कि एक्चुअल रिपोर्ट आती है, वो सारी ग्लैंड को स्कैन करते हैं, और बार-बार एमआरआई होती की तरह एक मशीन में डालते हैं, और वहाँ पर ऐसे स्कैन होता है। बार-बार उनको बाहर निकालते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर तो इस तरह से वो बहुत ही एक्यूरेट रिज़ल्ट आता है। तो कृपा जो भी संगत के लिए सत्संग है, उनको इस सत्संग को उस तक पहुँचाएँ, और उनके भी कष्टों को दूर करें। जिस तरह से आपने मेरी दवाइयाँ बंद कराई, जो कि मैं एक ही दवाई खाया करती थी, वो ही 25 mg की थायराइड की, जो कि गुरुपा ने बंद करवा दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत-अनंत शुक्राना। इस तरह से गुरुपा ने सारे जो है हमारे सब कुछ को हमारा बदला, तो इसके लिए गुरुपा का बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने अपने हस्बैंड अंकल को अपने से जोड़ा, जो कि वो गुरुपा पे 100% समर्पित हो गए। उन्हें याद करते हैं हमेशा, उनके लिए उनको पूछे बिना कुछ भी नहीं करते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा ने हमें बहुत जब मैं उस समय गुरुपा ने अपने से जोड़ा था, उस समय मैंने सोची थी मैं हांगकांग में सत्संग में कहाँ जाऊँगी, मैं कैसे लोग सत्संग में जाते हैं इंडिया में, ये सुना था मैंने। तो मैं सोची थी 1 ही महीना हुआ था मैं इंडिया जाकर जब वापस आई, गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर में 2 3 4-5 बार बड़े मंदिर, और 2 1 बार डुगरी मंदिर का दर्शन कराए। इसके लिए भी ये 2 साल की जर्नी में इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। उस समय जब मैं यहाँ पर आई, तो मैं सत्संग सोची, मैंने इंटरनेट पे चेक किया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं ऐसे ही जब मैं एक दिन अचानक
अचानक मेरी बेटी की फ्रेंड आंटी थी, उसकी नई फ्रेंड बनी थी, उसकी मम्मी थी, वो भी मेरी बेटी ने बताया कि मेरी मम्मा गुरुजी को मानती है, वो भी गुरुजी को मानती थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मेरी मम्मी भी मानती है, तो उन्होंने अपने घर में सत्संग कराया और हमें सत्संग का इन्विटेशन दिया। उस समय मैं पहली बार हांगकांग में सत्संग में गई और मैं बहुत खुश हुई कि मैं ढूँढ रही थी और अचानक गुरुपा ने मुझे वहीं पहुँचा दिया, क्योंकि मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा मैं कैसे आपके सत्संग में आऊँ? मुझे बहुत आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई जगह का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। मैं ज़्यादा ढूँढ चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। तभी उन्होंने मुझे इस इन्विटेशन में बुलाया और उस तब से मैं सत्संग लगा था। सत्संग में जब गुरुपा हमें बुला रहे हैं और हम जा रहे हैं। कल भी हांगकांग में सत्संग है, वहाँ पे भी हमें इन्विटेशन है, तो गुरुपा हम वहाँ पे सत्संग में जाएँगे। इसलिए गुरुपा का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने सत्संग की दावत बख्शी है हमको, हमें हर हफ्ते जाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं गुरुपा। तो गुरुपा इस तरह से अपनी हर संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखा, जिस तरह से आपने हमें प्रेस किया। तो गुरुपा उनके इस पावन सत्संग को मैं उनके महामंत्र से समापन करना चाहूँगी, और कोई भी गलती से सच सुनाने में होगी तो गुरुपा संगत जी और सुमन जी मेरी क्षमा कर देना। हर संगत का भला करना, जो संगत नहीं है उनका भी भला करना, सबके कष्टों को दूर करना गुरुपा। सब आपकी प्यारी बेटियाँ हैं और आपकी मेहर का सबको इंतज़ार रहता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, गुरु पापा आपको खूब खूब ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ है, वेल्थ है, सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे। हम जैसे ही अपने सत्संग शेयर करते हैं वैसे ही गुरु पापा और आप हमारे सत्संग को आगे भेज देते हो, तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। वैसे ही आप शेयर कर देते हो, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु पापा जी का भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरु पापा जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपको सदा खुश रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पूरे संगत परिवार को भी उनकी सारी नेगेटिविटी से उनको जड़ से ख़त्म कर दे और सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, गुरु मंत्र के साथ अब हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा, मेरे जीवन में आने के लिए, हर घड़ी हर पल अपनी बच्ची का साथ देने के लिए और आजकल रोज़ अमृत वेला करवाने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु पापा जी, मुझे बहुत दुख होता था क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी अमृत वेला, तो आजकल आप करवा रहे हो, या तो कुछ नेगेटिविटी प्रबल है उसको काटने के लिए करवा रहे हो, जो भी है गुरु पापा जी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अमृत वेला कर पा रही हूँ, अपने गुरु पापा को अमृत वेला याद कर पा रही हूँ। अनंतम अनंतम बार इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा। और गुरु पापा जी, मेरा ये आज का शुक्राना मेरी बहन की तरफ से है, वो शुक्राना नहीं कर पाते हैं ऐसे जैसे हम शेयर करके भेजते हैं, वैसे तो वो हर घड़ी हर पल आपका शुक्राना करते हैं, लेकिन वो ऐसे शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी तरफ से ये आज का शुक्राना है गुरु पापा जी। आपने उनकी इतनी, जब से आप गए हो तो सब कुछ उनके कार्य सफल कर रहे हैं गुरु पापा जी, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। और सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि उनके घर का काम जो उन्होंने लगाया हुआ था मकान, वो आधा अधूरा था, नेगेटिविटी की वजह से वो हो नहीं पा रहा था, तो अब वो आप उसको धीरे धीरे कंप्लीट करवा रहे हो, तो उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु पापा। मैंने अरदास की थी कि उसका घर का काम आप कंप्लीट करवा दो और इस सर्दी वो अपने नए मकान में शिफ्ट हो जाए गुरु पापा जी, तो इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु पापा। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, लाखों करोड़ों बार कोटि कोटि धन्यवाद गुरु पापा जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना उनकी तरफ से। और गुरु पापा जी, वैसे ही उनके हस्बैंड यानी मेरे जीजू को आपने जॉब प्रोवाइड करवाई, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु पापा जी। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है, धीरे धीरे सब कुछ उनकी लाइफ में भी ठीक हो रहा है, उनको नेगेटिविटी से निजात दिला रहे हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु पापा। शुक्राना है, शुक्राना है। और इसी तरह से जो भी अरदास उन्होंने अपने बच्चों के लिए की थी,
उसको भी आप जल्दी ही पूरा कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु पापा जी। तो जितना भी मैं शुक्राना करूँ आपका उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरा ये शुक्राना गुरु पापा की नातिन की तरफ से भी है, क्योंकि उसके नाक कान छिदवाए हुए 3-4 महीने हो गए थे गुरु पापा, तो वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो दीदी ने ही कहा था कि तू माता रानी, वो माता रानी के मंदिर के पास रहते हैं, माता रानी के भक्त है, पुजारी हैं, तो वो उन्होंने कहा कि तू माता के लिए पैसे रख। तो संगत जी, जैसे ही मैंने आज पैसे रखे और दूसरे दिन तो इसके नाक में और भी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी और कुछ ऊपर को जैसे उठ गया था, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। तो मैंने कहा गुरु पापा जी ये क्या है, ठीक होने की बजाय ये तो और ही ज़्यादा ऊपर स्वेलिंग आ गई है। तो संगत जी, फिर हल्दी और तेल मैंने इसको खुद लगाया गुरु पापा के मंत्र जाप के साथ, 7 बार उसमें मंत्र जाप किया। तो गुरु पापा जी अब थोड़ा ठीक है 2 दिन से, और जैसे वो ऊपर उसमें पस जैसे पड़ रही थी तो वो भी ठीक है गुरु पापा जी, और उसकी स्वेलिंग भी ठीक हो गई है थोड़ी थोड़ी। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु पापा। आज मैंने हल्दी और तेल के साथ उसमें चंदन तिलक भी आपका मिक्स किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल को तो इसके नाक कान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, आपकी नातिन की तरफ से भी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी, और ससुराल और मायके दोनों परिवारों की तरफ से भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु पापा। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, इसी तरह से हमारे गुरु पापा जी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, धीरे धीरे हमारे जीवन को सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर कर रहे हैं। तो उसके लिए भी गुरु पापा जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी, सभी पूरे ब्रह्मांड से क्षमा मांगती हूँ। पशु पक्षी कीट पतंगे किसी भी जन्म में किसी का भी बुरा किया हो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और सबको क्षमा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा, हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना मेरे मालिक। हे गुरु जी महाराज, मैं आपके सामने बैठकर आपका शुक्राना कर रही हूँ। जो मेरे गुरु पिता बोलने के लिए बोलेंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगी। आज संध्या बेला 5:32 हो रहा है, दिन बृहस्पतिवार है। मैं गुरु बा का शुक्राना करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। संगत जी, गुरु जी महाराज का बहुत सारा ब्लेसिंग है। 333, 777, 111, 41 की ब्लेसिंग गुरु पिता ने दिया। संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, कल गुरु जी महाराज के चंदन तिलक में 6 नंबर की ब्लेसिंग मिली। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आज मेरे गुरु जी महाराज का सुबह चंदन तिलक की तो 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका अनंत कोट शुक्राना कृपा। संगत जी, गुरु पिता बोलते हैं, बेटी तू टेंशन ना ले, तेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता मेरे रहते हुए, जो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका अनंत कोट शुक्राना। हे गुरु पिता, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, लेकिन मेरे गुरु पिता मुझे संभाल लेते हैं और अपने पूरे संगत परिवार को संभाल लेते हैं। मैं केवल अपने बेटे अंकल को लेके बहुत टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि वो बहुत दोस्ती यारी बना के रखा है संगत जी। बहुत सारे बच्चों के साथ आता जाता है, तो मुझे बहुत डर लगता है संगत जी कि आजकल यारी दोस्ती के साथ लोग बहुत सारा खेल खेलते हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपने गुरु पिता से हमेशा यही अरदास करती हूँ, हे गुरु पिता, वो आपका बच्चा है, आपके कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसे आप देखना मेरे मालिक, उसकी रक्षा आप करना है प्रभु। मैंने आपके हवाले उसे कर दिया है, आप जैसी आपकी इच्छा हो आपको वैसे रखिए गुरु पिता। और मैं अपने गुरु पिता का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हे प्रभु, आपका अनंत कोट शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल एक गाय पाले हैं और आज 3 दिन से वो गौ माता उठ नहीं पाती हैं। इतनी सुई दवाई सब हो रही है, लेकिन 2-3 आदमी लगते हैं तो उठ के खड़ी होती हैं, बैठ जाती हैं तो उठ नहीं पाती हैं। इतनी दवा हो रही है, दवा होने के बावजूद भी उठ नहीं पा रही हैं। मैं अपने गुरु पिता से
यही अरदास करती हूँ, हे गुरु पिता उनको ठीक करिए, गौ माता को ठीक करिए। मैं अपने गुरु पिता के सहारे छोड़ दी हूँ गौ माता को। गुरु जी महाराज उनको ठीक करेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, गौ माता की तरफ से शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से दुकान भी चल रहा है। अभी 1-2 लोग ग्राहक आते हैं और गुरु पिता कहते हैं, बेटी तू चिंता ना कर, आगे सब अच्छा होगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हे गुरु संगत जी, गुरु पिता पे कि विश्वास से ही मैं टिकी हुई हूँ और न मैं टूट जाती। बस मुझे गुरु पिता पे अपने बहुत विश्वास है कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। वो अपनी बेटी को हर पल संभालते हैं, अपने संगत परिवार की हमेशा रक्षा करते हैं, तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं अपने गुरु पिता के चरणों में ही जो रहता है, मैं उनके सामने बोल देती हूँ कि हे गुरु पिता, ऐसी-ऐसी बात है, आप देखिए और आप रक्षा करिए मेरे मालिक। आपकी बेटी अब किसी के सामने नहीं बोलती, ना किसी के सामने झुकती और गुरु पिता आपके सामने झुकती है और सदा आप अपने चरणों में झुकाए रखना मेरे मालिक। बड़ों की इज्जत करना सिखाना है मेरे मालिक। मैं गुस्से में आकर कभी किसी को बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है और फालतू कोई 2-4 बार एक ही बात करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है संगत जी, तो मैं बोल देती हूँ। या तो वहाँ से उठ जाने की कोशिश करती हूँ कि उठ के वहाँ से चली जाऊँ। बस यही मेरी गलती है और कभी-कभार गुस्सा आ जाता है तो बोल देती हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु पिता और शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी तू किसी मंदिर में मन्नत मानी है जो भूल गई है। हे गुरु पिता, मुझे याद नहीं है, अगर ऐसा मुझसे कुछ हुआ है तो मैं आपके चरणों में सभी देवी देवताओं से माफ़ी माँगती हूँ कि हे प्रभु, जो भी मुझसे भूल चूक हुई है उसे क्षमा करें मेरे मालिक, क्षमा करें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु पिता कहते हैं कि बेटी चुगली ना बतियाया कर। संगत जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं किसी की बात ना करूँ, लेकिन आप तो सब लोग जानते ही हैं कि गाँव के लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ बैठती हैं 3-4 औरतें, वहाँ किसी न किसी की बात चलती है। तो परिवार में है तो परिवार के साथ तो बैठना पड़ता है संगत जी। अगर मुझसे कुछ मेरे गलत निकले तो उसके लिए गुरु पिता मुझे क्षमा करें। क्षमा करिए मेरे मालिक, क्षमा करना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, अनंत कोटि शुक्राना। आपकी बेटी करती है और अपने हर गलतियों की माफ़ी माँगती है। हे गुरु पिता, जो मुझसे नहीं हो पा रहा है उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ आपसे। इस समय मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ हे गुरु पिता। शायद आपकी मर्ज़ी होगी इसमें कि मैं नहीं अमृत वेला कर पा रही हूँ, और जब मेरे गुरु पिता का आदेश होगा तो फिर मैं अमृत वेला करूँगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। सभी की तरफ से शुक्राना मेरे मालिक। उठने का शुक्राना, बैठने का शुक्राना। इतना अच्छा परिवार दिया, हस्बैंड दिए उसका शुक्राना, बेटा दिए उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपकी बेटी बहुत खुश है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आप सुमन आंटी को, पूरे परिवार को ब्लेस करें हे गुरु पिता। उनको भी सुख समृद्धि दें, उनके बच्चों को अच्छे से रखें मेरे मालिक। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपके पावन मंत्र जाप से मैं यह सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, फिर आगे तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शंकर जी, जय हो बालाजी महाराज की जय हो। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी। अभी गुरुपा का टेलीपैथिक मैसेज आया कि बेटा अभी मेरा कड़क आदेश है, अभी के अभी शुक्राना कर। गुरुपा के आदेश से, गुरुपा की आज्ञा पे जो गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूँगी मैं। शुक्राना करने से पहले मैं महामंत्र बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी। सुमन आंटी के चैनल पे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा की आज्ञा से। जो गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूँगी मैं। शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर का। गुरुपा का मैसेज आया संगत जी, बेटा सारे काम छोड़ और अभी के अभी शुक्राना कर, ये मेरा कड़क आदेश है। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप का आदेश है सर, आँखों पे आप ही बुलवाओगे, मैं क्या करूँगी? आप ही करोगे सर, आप ही करोगे गुरुपा, आप ही बुलवाओगे। मेरी क्या औकात है गुरुपा? आप जो बोलोगे वही बोलूँगी गुरुपा मैं। शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, मेरी गुरुपा का मैसेज आया है, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लाख तुम्हारी बुराई करे, लाख तुम्हें बेइज्जत करे, लाख गाली दे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है।
तो तुम्हारा अच्छा टाइम आने वाला है बेटा, सब अच्छा होगा। तुम्हारा गुरु पिता तुम्हारे साथ है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। मुझे मेरे गुरुपा पे अपने आप से ज़्यादा भरोसा है, अपनी जान से ज़्यादा भरोसा है मुझे। मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरी आत्मा है मेरे गुरुपा, मेरी साँसें हैं मेरे गुरुपा, मेरी आँखें हैं मेरे गुरुपा। गंगा जी मैं देखती हूँ ना, ये भी मेरे गुरुपा है, गुरुपा की देन है। अगर आज मेरे गुरुपा नहीं होते तो आज मैं भी ज़िंदा नहीं होती। आज जो खड़ी हूँ, आज चल पा रही हूँ मैं, मेरे गुरुपा की देन है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि-कोटि दान शुक्राना मेरे करुणा निधान, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवनदाता। कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को भंवर से निकालो गुरुपा। अभी आपकी बेटी थोड़ा-सा पता नहीं कि भंवर से में फँस गई है, उसे निकाल दो गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना। हाथ पकड़ के निकाल दो गुरुपा भंवर से। शुक्राना, शुक्राना मुझे पता है मेरे पिता मेरे साथ हैं। शुक्राना, शुक्राना इस भंवर से भी निकल जाऊँगी मैं। मेरे पिता मुझे निकाल देंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि-कोटि दान शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे पिता, बस अपने चरणों की भक्ति हमेशा अपने चरणों की भक्ति देना गुरुपा मुझे। जो कि मैं अपने चरणों की आपके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा लूँ। जिससे कि मेरा जीवन सुधर जाए गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि-कोटि दान शुक्राना। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, गलतियाँ जो पहले गलतियाँ हुई, जो अनजाने में गलतियाँ हुई गुरुपा उसकी क्षमा माँगती है आपकी बेटी। कान पकड़ के दंडवत प्रणाम करके पूरे परिवार की तरफ से, मायके के परिवार की तरफ से, ससुराल के परिवार की तरफ से आपसे क्षमा माँगती है गुरुपा, क्षमा माँगती है बेटी आपकी। क्षमा कर दो गुरुपा। कुलदेवी माँ से भी क्षमा दिलवा दो गुरुपा। गणपति पापा से भी क्षमा दिलवा दो। हनुमान बाबा से भी क्षमा दिलवा दो गुरुपा। तीनों लोकों के देवी देवताओं से सबसे क्षमा दिलवा दो गुरुपा। देवी माँ से भी क्षमा दिलवा दो। कुलदेवी माँ से क्षमा दिलवा दो गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, पितृ देवताओं से भी क्षमा दिलवा देना गुरुपा। कोटि-कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना परमपिता परमेश्वर। कोटि-कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी का तो कोई भी साथ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती। आपके बिना कुछ भी नहीं है। धूल धूल से भी बेकार है आपकी बेटी गुरुपा, आपके बिना। कभी साथ नहीं छोड़ना अपनी बेटी का गुरुपा, कभी साथ नहीं छोड़ना। शुक्राना, शुक्राना अपनी मेहर वाली नज़र और मेहर भरा हाथ गुरुपा हमेशा परिवार पे रखना। हमेशा परिवार पे रखना गुरुपा, रक्षा करना गुरुपा, रक्षा करना अपने बच्चों की। आपके बच्चे हैं गुरुपा। नादानी में जो भी गलतियाँ हुई क्षमा कर देना गुरुपा, बच्चों की गलतियाँ क्षमा कर देना परमपिता परमेश्वर। कोटि-कोटि दान शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं सबको यही विराम देती हूँ, अगले सेशन की तैयारी करती हूँ मेरे गुरुपा। कोई गलतियाँ क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा। शुक्राने की हाजिरी दोनों बच्चों की तरफ से आपके कमल चरणों में। शुक्राना, 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 शुक्राने की हाजिरी माँ की तरफ से गुरुपा आपके कमल चरणों में। शुक्राना, 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 शुक्राना। शुक्राने की हाजिरी पति अंकल की तरफ से गुरुपा आपके कमल चरणों में। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राने की हाजिरी आपकी बेटी की तरफ से दंडवत प्रणाम करते हुए आपके कमल चरणों में दिल से आत्मा से आपको शुक्राना करती है बेटी आपकी। आपके चरणों में स्वीकार कर लेना गुरुपा। शुक्राना स्वीकार कर लेना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना। सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना, सर्वत्र भला करना परमपिता परमेश्वर, सबका भला करना। तो आंटी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुपा, ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी की। शुक्राना, शुक्राना। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।